नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के शेयर के बारे में। यस बैंक का जो शेयर है वो ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, ठीक है। यस बैंक का शेयर में क्या कमी है, क्यों ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसमें दो रीज़न आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। दो रीज़न इसमें यहाँ पर क्या क्या हैं, यस बैंक ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है और ये कब तक जाएगा, क्योंकि सबने बहुत आदमियों ने पैसा लगा रखा है। इसके पैटर्न को हम समझेंगे और इसमें हम आगे बात करेंगे किस तरीके से इसमें जो पैसा क्यों अभी जो इसका जो शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है, वो 110 13-10 के बीच में या 13-10 से 20 के बीच में क्यों रुका हुआ है, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यस बैंक के बारे में। यस बैंक के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यस बैंक का जो कैपिटल है अब तक की पूरी कंपनी वो कितनी है, 33,000 करोड़ रुपए की, 33,448, मतलब कि समथिंग 33 के पास हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन इस कंपनी में सबसे बड़ा जो लॉस वाली बात आती है वो ये है कि इसके पास कर्जा कितना है, अपनी कंपनी से कई गुना इसके पास कर्जा हो चुका है, ठीक है। डेप्थ इसका बहुत ज़्यादा है कंपनी में। अभी आगे बात करते हैं ROE की, ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, यानी कि ये कितना है, माइनस का 15%। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये हमेशा 15% प्लस होना चाहिए। यदि ये 15% है या 15 है, 16 है, 20 है, तो ये एक अच्छा एक तरीके से इंडिकेशन होता है कि स्टॉक के अंदर आप कंपनी को समझने के लिए एक अच्छा एक जरिया होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा अर्निंग पर शेयर भी आपका नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है। तो अभी जो प्रॉफिट है वो जो लॉस चल रहा है ये माइनस में चल रहा है, प्रॉफिट भी लॉस में चल रहा है, यानी कि 30 मतलब करीबन 3,500 करोड़ का लॉस चल रहा है, ठीक है। तो अब मेन बात क्या है, अब यहाँ पर आप देखिए, ऐसी कंपनी में जैसा कि हमने देखा, ऐसी कंपनी में लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट आप कभी कर ही नहीं सकते। यानी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसमें 5 साल के लिए 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, नहीं तो ये ससुरे डूब जाएगी, ठीक है। मतलब देखो कुछ भी हो सकता है, शेयर मार्केट है, 1 रुपये कीमत पे ला करके 1000 पे ला सकता है, ये शेयर मार्केट की बात है, ये शेयर मार्केट के अंदर ही दम होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अभी की कंडीशन को देखते हुए तो क्या है, फिलहाल अभी हमें गारंटी नहीं है 5 साल क्या होगा। तो सीधी सीधी बात है भैया, पैसा लगाना है लगाओ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरी रिकमेंडेशन कितनी है कि आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाइए सिर्फ उतना ही जितना कि आप खोने के बाद आपको गम ना हो, ठीक है। खोने के बाद आपको गम ना हो, तो सिर्फ पैसा कितना लगाना है, खोने के बाद गम ना हो। तो सीधी सीधी बात है इसमें। अब रीज़न क्या है कि इसका जो प्राइस है वो जो ऊपर नहीं जा पा रहा है, अब मुद्दे पर बात करेंगे। उससे पहले हम चार्ट को देख लेते हैं एक बार। तो 1 महीने के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये जो एवरेज आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो ये है 50 दिन का, 50 दिन के एवरेज से अभी ये नीचे चल रहा है, यानी कि फ़िलहाल कितने नीचे चल रहा है, 14.5 से ऊपर होना चाहिए था, जो कि था मतलब अभी 2 हफ्ते पहले था, लेकिन अभी नहीं है। मतलब अब देखो क्या हुआ, देखो शेयर मार्केट क्या करती है, पैसा फंसाना होता है शेयर मार्केट को, ठीक है। रिटेलर्स क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि स्टॉक नीचे ही नीचे जा रहा है, नीचे ही नीचे जा रहा है, क्योंकि मार्केट क्या क्या करती है, पैसा फंसा लेती है। देखो कैसा होता है, यहाँ पर इस समय ये वॉल्यूम है, यहाँ पर इतने लोगों ने पैसा लगाया, ट्रेडिंग करी, निकाला या लगाया या जो भी हुआ, मतलब यहाँ पर इतने व्यक्ति थे, ठीक है। मार्केट का रेट नीचे जा रहा था, अचानक से मार्केट का रेट मतलब इसका शेयर का प्राइस जो है ऊपर गया, यानी कि 14.5 को पार करके ये 15 तक चला गया था, ठीक है। मतलब 15 से थोड़ा ही दूर था। तो सब ने सोचा कि भैया अब यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया, ये देखो, ठीक है, बंदे आने शुरू हो गए, 1 हफ्ते का टाइम है करीबन ये बंदे आने शुरू हो गए, लेकिन शेयर प्राइस नीचे आने लगा। जैसे ही 14 पे आया, ये देखिए 14 के शेयर पे यहाँ पर आया, तो सब ने सोचा कि यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, तो भाई साहब आपको देखो 14 पे आते ही सार उनके दिमाग में यही खटक गया कि यहाँ से अब ये ऊपर जाएगा, 15 तक जाएगा, 1 रुपये का प्रॉफिट है, 15,000 लगाओ, 14,000 लगाओ, 1,000 कमाओ, सीधी सी बात है। यहाँ पर सब ने क्या करा, पैसा लगाया। वॉल्यूम देख लीजिए कितनी सीधी गई, कितना एकदम से बढ़ गया।
दुगने से भी ज़्यादा हो गया, यानी कि यहाँ पर 10 था, यानी करीबन करीबन ये देख लीजिए कितने हैं, और यहाँ से सीधा सीधा एकदम से डबल से भी ज़्यादा हो गई। अब मुद्दा क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई, इसका प्राइस नीचे आ गया। अब जो यहाँ पर जो इतने व्यक्ति फंसे थे, जो लालच में थे कि यहाँ से ऊपर जाएगा, पर ये तो ऊपर गया ही नहीं, समझ रहे हो, ये तो धोखा देखे ना यहाँ पर। तो यहाँ पर यही मार्केट का खेल होता है। पर इस बीच में कुछ ना कुछ घटना हुई होगी कि जो प्राइस यहाँ से ऐसे जाने के बजाय ये यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न ज़रूर रहा होगा। तो इसका जो रीज़न है, मतलब यहाँ से ऊपर जाने की बजाय ये नीचे क्यों आया, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। इसका रीज़न तो इसके पीछे रीज़न है, ठीक है। उस रीज़न की बात में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगले पे चलते हैं। ये है इसका रीज़न। देखिए सबसे बड़ा रीज़न क्या है, पहली बात तो यहाँ पर ये देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड, यानी कि जो म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर पैसा लगाते हैं मार्केट के अंदर, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर या किस पर्सनल स्टॉक पर, म्यूचुअल फंड यही काम होता है कि फंडिंग करना। तो यहाँ पर पहले 2 फंड थे, ठीक है, आप चाहें तो नेट से निकाल सकते हैं। दूसरा फंड एक और होता था, अभी उसकी जो होल्डिंग थी वो कितनी थी, 1.40%। कितनी थी, 1.40%। तो अब उसने डायरेक्ट सारी की सारी होल्डिंग क्या कर दी है, बेच दी है। क्या कर दी है, बेच दी है। तो यहाँ पर इसको तगड़ा झटका लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, शेयर का प्राइस चल रहा था 14 रुपये के आसपास। आप अगर जा कर के चेक कर लेना चाहे आप इसको, क्योंकि मैंने इसमें शेयर ले रखे तो मुझे इसके मोमेंटम के हर चीज़ के बारे में पता है। तुरंत शेयर का प्राइस एकदम से आ जाता है 2.80। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो इसका क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया वो लॉस में आया। लॉस में आने की वजह से क्या हुआ, सबसे पहले ये लॉस में आया, लॉस में आने की वजह से यहाँ पर इसको इम्पैक्ट देखने को मिला, पर फिर भी यहाँ से रिवर्स होकर के ऊपर की तरफ चल दिया था, यानी कि 14 के प्लस चला गया था, 40 प्लस हो चुका था। लेकिन इसी बीच ये जो फंड था यहाँ पर हमारा एक, ठीक है, यूटी वाले ने सो कुछ नहीं करा, ये तो सेम एज इट इज़ बना हुआ है। लेकिन इस वाले ने, दूसरा जो फंड था एक और, उस फंड ने यहाँ पर इसने बिकवाली कर दी। बिकवाली करते ये अब 40 पर जा ही नहीं रहा है, ये इसका रीज़न है। लॉस के बाद इसकी जो वैल्यू रह गई थी वो रह गई थी क्वार्टर लॉस के बाद यहाँ पर, लेकिन इसमें एकदम से खरीदी आई। खरीदी आने की वजह से प्राइस ऊपर अपर गया। अपर जाने के बाद ये 40 प्लस होने वाला था, लेकिन उसी बीच में इस व्यक्ति ने पहले ही निकाल लिया, क्योंकि उसे लगा कि भाई लॉस में चल रहा है, क्या प्रॉफिट देगा। तो स्टॉक के अंदर से काफ़ी मोटा पैसा निकला बाहर। तो सीधी सीधी बात समझने की ये है कि फ़िलहाल स्टॉक यहाँ पर अटका हुआ है, 13 से लेकर के 13.50 के बीच की रेंज का फ़िलहाल रह चुका है। तो सिंपल सी बात हमको क्या समझनी है, मुद्दा अब जा क्या है, मुद्दा ये है कि भैया अब इसमें जब तक इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, यानी कि कहने की बात यह है, कोई भी स्टॉक जब रुकता है तो काफ़ी समय तक रुका रहता है, काफ़ी समय तक रुका रहता है। तो अभी इसमें कम से कम 4 महीने तो आप मान के चलो, कोई भी स्टॉक अगर रुक जाता है ना एक तरीके से, तो 4 महीने नॉर्मल बात होती है, 3 से 4 महीने आराम से रुक जाता है। पर हमें टेंशन नहीं लेनी, पैसा लगा हुआ है तो कोई बात नहीं। अगर आप बात करते हैं रैंकिंग के हिसाब से कि कहाँ पर आता है येस बैंक, तो वैल्यू सबसे लास्ट है, ठीक है। सस्ता शेयर है बट वैल्यू भी सबसे लास्ट है, क्योंकि जब से इसमें घोटाला हुआ है तब से इसमें इसकी जो वैल्यू है ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कैसे देखेंगे, यहाँ पर आप एक बार देखिए, यहाँ पे आप एक बार देखिएगा ज़रूर। देखिए यहाँ पर क्या है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप इसके लॉस को देखेंगे तो यहाँ से लॉस होना स्टार्ट हो चुका था, इससे आगे आगे लॉस है, यानी कि 2018 से आगे आगे लॉस हो चुका है। 2018 में यहाँ से प्रॉफिट लास्ट बनाया था इसने, जो हाईएस्ट चल रहा था, उसके बाद लॉस हुआ, उसके बाद फिर लॉस हुआ, उसके बाद अब यहाँ पर रिकवरी देखने को हमें मिल रही है। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर लॉस हुआ था ना, कहाँ पर लॉस हुआ था, 2019 के अंदर, 2019 के अंदर लॉस हुआ, तो यहाँ पर बैंक डूबने या बंद होने के कगार पर था, बिल्कुल कगार पर था। तो अब बंद होने के कगार पर था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक बंद हो सकता है। बट अब फंडा सीधा सीधा ये है, सीधा सीधा ये। एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो स्टॉक की वैल्यू को देख करके जानना चाहते थे कि प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो मैंने 2 रीज़न इसमें बता दिए हैं आपको कि 2 रीज़न कौन कौन से। एक तो फंड इसमें से निकल चुका है, दूसरा लॉस का, इसका क्वार्टर जो आया था लॉस में आया था, तो इस वजह से इसका प्राइस अभी नीचे गिरा हुआ है। 6 मंथ के लिए वो प्राइस अभी कम से कम आपको 2-4 महीने तो छोड़ना ही पड़ेगा, तभी ये ऊपर की तरफ लेवल दिखाएगा। अभी जल्दी लेवल दिखाने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो वीडियो व्यक्ति छोड़ सकते हैं, मैं किसी को भी
जिसको यहाँ तक नॉलेज चाहिए थी वो मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कंपनी के, थोड़ा सा फाइनेंशियली देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस है और आगे हैं। तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात आप देखेंगे 2018 से इसके बाद 2019 में लॉस होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर लॉस में रिकवरी होती हुई दिख रही है, पिछले साल के अकॉर्डिंगली तो बहुत ज़्यादा रिकवरी है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर 3 साल के लिए यहाँ पर पैसा ना लॉक हुआ है। किसका? जैसे SBI, स्टेट बैंक का, एक्सिस बैंक का, बड़े बड़े बैंकों ने इसमें पैसा डाल करके गवर्नमेंट या फिर RBI के द्वारा ये पैसा लॉक किया गया है, ठीक है। RBI ने वो पैसा लॉक करवा रखा है या ताकि ये बैंक जिंदा रहे, जीता रहे, समझिए ना। तो जिंदा रहे, तो सीधी सीधी बात है 3 साल बाद क्या होगा ये कुछ नहीं पता। 3 साल बाद सब अपना पैसा निकालने लगे तो बैंक कहाँ जाएगा? तेल लेने? कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। तो इसमें पैसा सिर्फ इतना ही रखे, मतलब अगर जाए तो गम नहीं, आए तो कोई बात नहीं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लॉस में चल रहा है, देखो पूर्ण रूप से इसमें आगे कुछ जैसा देखने वाला है ही नहीं कि इसमें लॉस, क्योंकि लॉस तो नेट चल रहा है। यहाँ पर लॉस इसको लगभग कितना तगड़ा लॉस हुआ यहाँ पर, नेट लॉस इसको 3,000 का, उससे पहले 16,000 का, इससे पहले 17 का ये प्रॉफिट था। 2 साल इसको लॉस में होते हुए हो गए। लेकिन आंकड़ों में सुधार की वजह से हम देख सकते हैं। अगर आप बात करें, राकेश झुनझुनवाला ने भी इसमें स्टॉक में लगाया है पैसा, ठीक है। लेकिन किसी को फॉलो करके आप पैसा ना लगाएं, अपना एनालाइज बेस पर लगाएं। मैंने भी पैसे लगा रखे हैं, पर इतने कि जितना मैं झेल सकता हूँ, ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो अगर आप बात करें इसकी संपत्ति की, तो इसकी संपत्ति पहले जो टोटल एसेट्स थे वो बढ़ती रही 2018 के बाद यहाँ पर बढ़ती रही, और उसके बाद अब इनकी थोड़ी सी बिकवाली आई है, ठीक है। इन्होंने अपनी थोड़ी सी संपत्ति थोड़ी सी अब कम की तरफ चले हैं, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स इनके कितने हैं? फिक्स एसेट मतलब कंपनी बढ़ोतरी की तरफ तो है पिछले क्वार्टर के हिसाब से, मतलब कुछ ज़्यादा कंपनी लॉस में जाने के, मतलब देखो यस बैंक लॉस में जाने के बावजूद भी उसका जो फिक्स एसेट्स है उसमें कोई कमी आ रही है क्या? नहीं आ रही, ठीक है। फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं? जो संपत्ति होती है, तो उसमें तो कोई कमी नहीं है, यानी कि जैसे कि जो ज़मीन होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो सब फिक्स एसेट में आते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ खास कमी नहीं दिख रही, 10-20 करोड़ रुपए का ऊपर नीचे है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो बैंक अभी दम रखता है थोड़ा बहुत ऊपर जाने का सबसे। अब इससे में अगला इंपॉर्टेंट आता है शेयर होल्डर क्या बताता है आपको? इसकी प्रतिशत में है ये। तो यहाँ पर हम पिछले कुछ क्वार्टर के देख लेते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर के हिसाब से आप ये देख लेना सबसे पहले, कौन सा? प्रमोटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, प्रमोटर के बिना कुछ नहीं हो सकता। देखो सीधी सीधी बात है, प्रमोटर आप देख लीजिए, कभी भी किसी भी कंपनी या किसी भी स्टॉक में प्रमोटर अगर हो तो 50% प्लस होने चाहिए, 50% तो मिनिमम होने ही चाहिए, ठीक है। और अगर 50% नहीं है तो पिछले क्वार्टर या पिछले ईयर बेस पर हर साल प्रमोटर जो है बढ़त में होने चाहिए, ठीक है। अगर कम हो रहे हैं तो ससुरी का समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि प्रमोटर के पास जो नॉलेज होती है ना, वो किसी के पास नहीं होती। सीधी सीधी बात है, किसके घर में क्या हो रहा है हमें क्या पता, लेकिन जिसके घर में हो रहा है उसको तो पता है। तो प्रमोटर बस घर वाले ही हैं, बस ये समझ लो, सीधी सीधी बात, देसी भाषा में बस समझ लेना भाई। देखो मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा चौचलेबाजी नहीं करेंगे, सीधी सी बात यह है कि घर वालों को पता होता है कि घर में क्या चल रहा है, बाहर वालों को तो बस थोड़ा सा भांपना ही पड़ता है उनको कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, पर ये नहीं पता क्या हो रहा है। तो सीधी सी बात है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए, देखो नॉलेज मिलेगी आपको, वीडियो भले लंबी हो, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात ये है कि अब कौन सी तारीख में, अरे भाई सर्कर कहाँ गया हमारा? तो ये हमारा जो ये है ना 20 जून के बाद, 2020 जून के बाद सारा पैसा यहाँ से निकाल लिया है, क्योंकि कंपनी को जो मेन जो प्रमोटर होते हैं उनको भरोसा ही नहीं है इसके ऊपर, समझ रहे हो। तो अभी क्या हो जाए आगे नेक्स्ट कुछ नहीं जानते, क्योंकि 3 साल के बाद मैं बता रहा था आपको, 3 साल पूरे होने वाले हैं जल्द ही, क्योंकि 2019 में लगाया था पैसा, और 19, 20, 21, 22, और भैया अब कभी भी पैसा पूरा हो सकता है। तो अब कब बैंड बन जाए इस बैंक की कुछ नहीं पता। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। IFM जो FLL जो कौन होता है? ये होता है फॉरेनर, यानी कि बाहर का पैसा, भारत से बाहर का पैसा, विदेशी पैसा, ठीक है। विदेशी पैसा देख लीजिए लगातार घटता जा रहा है, कोई भी पैसा रोकने के लिए तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं लगातार पैसा घटता जा रहा है। ईयर ऑन बेस पे बात नहीं कर रहा मैं, क्वार्टर बेस पर ही बात हो रही है, ठीक है। इसने लगाया बेचारे ने, लेकिन ये अभी रुका है, इसने भी कम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि किसी को भी पैसे इसमें स्टॉक में दम नहीं लग रहा है। ये इसके शेयर होल्डर के पैटर्न्स हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि बाहर का पैसा किस किस ने लगा रखा है। तो किस किस ने लगा रखा है ये देख लीजिए आप। इतने सारे स्टॉक्स हैं, इतने सारे जिसको आप बोल सकते हैं एक तरीके से जो फंडिंग करते हैं वो सब ये होते हैं। तो लगभग यहाँ पर देख लो आप कितनी जगह खाली पड़ी है, सब
निकाल निकाल करके भाग रहे हैं, कोई भी पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं है। ये होते हैं घर वाले, DLL, ठीक है, डोमेस्टिक मतलब कि घर के। तो अब जब घर वाले पैसा बढ़ा रहे हैं, ये देख लो कैसे किस तरीके से बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि रेट कम है भैया। इंडिया के हिसाब से हम देखेंगे तो पैसा सस्ता पड़ रहा है, स्टॉक धनाधन पैसा लगा रहा है। स्टेट बैंक ने भी अपनी साझेदारी पिछले हिसाब से कम कर ली है, ठीक है, 48% क्या अच्छा खासा था इसका, इसके बाद ये भी कम करता जा रहा है, ठीक है। कोई भी इसमें पैसा रोकने के लिए रेडी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यही है। आगे आ जाते हैं डोमेस्टिक, यानी कि सॉरी डोमेस्टिक नहीं, अब आता है पब्लिक। पब्लिक की बात आती है, पब्लिक में आते हैं हम और आप, यानी कि रिटेलर। रिटेलर में आप देख लीजिए किस तरीके से धनाधन प्रतिशत बढ़ती जा रही है, धनाधन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर इसके बाद थोड़ी सी गिरावट आनी शुरू हुई थी, अब यहाँ से आप दोबारा देख सकते हैं कि फिर बढ़त की तरफ चल रहा है ना। मतलब कुछ ज़्यादा खास बढ़त नहीं है, क्योंकि हर आदमी हमारे जैसे क्या सोचते हैं, पैसा सस्ता है ले लो, सस्ता है ले लो। अरे भैया ले तो लो, पहले देखो तो क्या है, मतलब लेना नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको अच्छा मोटा पैसा नहीं लगाना चाहिए। आप सिर्फ एक प्रीमियम के तौर पर इसको ले सकते हैं। 1000 रुपये लगा दिए, बने तो ठीक, नहीं तो 1000 गए, बस ये समझ के लगा लीजिए। अब आपकी कैपेसिटी 1 लाख की है झेलने की, तो 1 लाख लगाइए, 10,000 की तो 10,000। तो अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगाइए बाकी। और इसमें कोई ज़्यादा खास सब नेगेटिव में जा रहा है, कुछ भी प्लस में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही था। 3 स्टॉक मैंने बता दिया आपके, जो 2 रीज़न आपको बताए वो आपको पता होने चाहिए। एक तो फंड इसमें से निकल चुका है, पहला तो फंड इसमें से निकला है, और दूसरा इसमें मैंने क्या निकला है, दूसरा इसका जो प्रॉफिट, जो इसका Q4 का जो रिज़ल्ट था वो क्या है, लॉस में आया है। इसलिए इसको जो है क्या मिला, उसका जो प्राइस है घाटे में जा रहा है, इसलिए अभी इसका प्राइस अभी उठने के लिए तैयार नहीं है। अब कितना समय ले ये हम नहीं जानते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि समय होते ही पैसा निकाल लेने में ही भलाई है, ठीक है, पैसा निकाल लेने में ही भलाई है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो।